गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका एसएसटी अध्यापक शुभम तिवारी, माय ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज भूगोल के इस अध्याय में मैं आपका एक नया चैप्टर प्रारंभ करने के लिए जा रहा हूं, जिसका टाइटल है भारत में शक्ति के साधन। विद्यार्थियों, अभी पिछले पाठ में हमने भारत की खनिज संपदा के बारे में अध्ययन किया। आइए यहाँ पर जानते हैं कि भारत में जो शक्ति के साधन हैं, अर्थात जो ऊर्जा के स्रोत हैं, वो कौन कौन से हैं। तो आइए इनका अध्ययन करते हैं। विद्यार्थियों, ऊर्जा अथवा शक्ति हमारे जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। किसी भी कार्य को करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है, ताकत की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से किसी भी उपकरण या मशीन को कार्य करने के लिए भी ऊर्जा या शक्ति की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों, इन मशीनों उपकरणों को चलायमान रखने के लिए जिन संसाधनों की आवश्यकता होती है, या इन मशीन या उपकरणों को चलाने के लिए जिस शक्ति की आवश्यकता होती है, और वह शक्ति हमें जिन संसाधनों से प्राप्त होती है, उन संसाधनों को हम शक्ति के साधन कहते हैं या ऊर्जा के साधन कहते हैं। विद्यार्थियों, ये जो शक्ति के साधन हैं, ये दो प्रकार से हमें प्राप्त होते हैं। नंबर एक, परंपरागत, और दूसरा गैर परंपरागत। परंपरागत का अर्थ क्या है? प्राकृतिक संसाधन। दूसरा, मानव निर्मित संसाधन। विद्यार्थियों, प्राकृतिक या परंपरागत संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति से हमें मिले हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, गैस। ये ऐसे संसाधन हैं जो प्रकृति ने हमें दिए हैं। गैर परंपरागत स्रोत क्या है? वे स्रोत शक्ति के जिनको मानव के द्वारा निर्मित किया गया है। मतलब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके मानव द्वारा अपने ऊर्जा या शक्ति के साधनों को प्राप्त करके उन संसाधनों का, उन ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग करना गैर परंपरागत स्रोत कहलाता है। विद्यार्थियों, परंपरागत स्रोत ऐसे स्रोत हैं कि अगर एक बार समाप्त हो जाएं तो इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, परंतु गैर परंपरागत स्रोतों को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों, सबसे पहले बात करते हैं कोयला। कोयला एक खनिज पदार्थ है जिसे हम खानों से प्राप्त कर सकते हैं। रेल इंजन निर्माण, लौह इस्पात कारखानों आदि में ऊर्जा के रूप में उपयोग किया जाता है। अब क्या आप जानते हैं कि यह कोयला कैसे बना? विद्यार्थियों, करोड़ों वर्ष पहले पृथ्वी में उथल पुथल होने के कारण से जंगल के जंगल मिट्टी में दब करके नष्ट हो गए। विद्यार्थियों, वायु की अनुपस्थिति के कारण, गर्मी एवं दबाव के कारण इनमें एक रासायनिक क्रिया हुई, जिस कारण से इनमें अपघटन हुआ। अपघटन के पश्चात ये अवशेष के रूप में बदल गए और यही जीवाश्म कोयले एवं खनिज तेल के रूप में परिवर्तित हुए। विद्यार्थियों, कोयला भी 4 प्रकार का होता है: पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एवं एंथ्रासाइट। जिस प्रकार लोहा 4 प्रकार का होता है, उसी प्रकार कोयले के भी 4 भाग हैं। अब कोयला और खनिज तेल कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, आइए देख लेते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, असम, मेघालय, आंध्र प्रदेश और गोवा। विद्यार्थियों,
इन राज्यों में कोयले की खानें उपलब्ध हैं और अत्यधिक मात्रा में यहाँ पर कोयला प्राप्त होता है। विद्यार्थियों, जहाँ पर समुद्र तटीय इलाके हैं या अन्य क्षेत्र हैं वहाँ पर खनिज तेल प्राप्त होता है। असम, मेघालय, गुजरात, मुंबई, अरब सागर, राजस्थान। तो यहाँ पर खनिज तेल यानी पेट्रोलियम, डीजल और प्राकृतिक गैसों के संसाधन उपलब्ध हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद खनिज तेल की बात करते हैं, पेट्रोलियम पदार्थों की बात करते हैं। स्टोव, लालटेन, मोटरसाइकिल, स्कूटर, रेल इंजन, वायुयान, जहाज आदि सभी को चलते हुए हम सभी ने देखा है। कैसे चलते हैं, क्यों चलते हैं, किसके सहायता से चलते हैं? सभी लोग जानते हैं मिट्टी का तेल से स्टोव और लालटेन जलती है। डीजल पेट्रोल की सहायता से बड़े बड़े वाहनों के इंजन आदि चलते हैं। अब यह चीज़ कहाँ से प्राप्त होती है, कैसे प्राप्त होती है, कैसे इनको निकाला जाता है, आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, यहाँ एग्जाम्पल दिया है, आपने ट्यूबवेल को देखा होगा। बिल्कुल, जिस प्रकार ट्यूबवेल बनाकर जल निकाला जाता है जिससे पीने के लिए तथा सिंचाई के लिए हमें पानी मिलता है, उसी प्रकार से तेल को भी मशीन की सहायता से निकाला जाता है। यह खनिज तेल अवसादी सेलों के छिद्रों में पाया जाता है। खानों से निकले तेल को हम कच्चा तेल कहते हैं। विद्यार्थियों, यह तेल हमारे लिए उपयोगी नहीं होता है। इसका शोधन करके इसको उपयोग के लायक बनाया जाता है। खनिज तेल को पानी की तरह सीधे उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए खनिज तेल को साफ करने के लिए शोधन की शालाएं बनाई गई, शोधन के केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर कच्चे तेल का शोधन करके फिर इसको उपयोग के लायक बनाया जाता है। इसी प्रकार से प्राकृतिक गैस। तो विद्यार्थियों, कल इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए पुनः उपस्थित होंगे। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आज की इस वीडियो क्लास में जुड़ने के लिए। कल हमारा जो टॉपिक होगा प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक पावर हाउस और बिजली की आवश्यकता और सौर ऊर्जा के स्रोत। विद्यार्थी, ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों के बारे में और प्राकृतिक गैस के बारे में कल हम अध्ययन करेंगे। तब तक आप सभी के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।